जनरल मैनेजर ऑफ ड्यू सॉफ्ट, मास्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल, मिस्टर अनुराग अवस्थी सर, आपका सर वेलकम है। और सर के लिए एक ही लाइन कहूंगा कि हीरो को दे तराश तो कीमत बढ़ जाती है, जो विद्या धन हो पास तो जिंदगी सवर जाती है। यदि फल फूल रखो प्रभु के आगे तो प्रसाद बन जाता है, अगर शिष्य झुके गुरु के आगे तो इंसान बन जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, वार्म वेलकम आपका इस उड़ान ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर। वेलकम रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर। थैंक यू विनय। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसे दिखाई दे रहा है कि टेक्नोलॉजिकल यूजेज से जो है ना प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमारे पास कुछ चैलेंजेस ये बन जाते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में सेल जनरेशन जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है कि हम अपनी सेल को किस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखें, कैसे ग्रो करें, किस तरह से प्रेजेंटेशन दें। परसों शायद मेरी एक टीम के साथ बात हो रही थी और मैंने उनको बताया था कि देखिए क्या ये जो सिचुएशन है इसमें हम लोग जो स्टैंडर्डाइज्ड 4 बेसिक के ऊपर वर्क करते आ रहे हैं, इसको अब कहीं ना कहीं हमें बढ़ा करके और बेसिक्स इंक्रीज करने हैं। 4 की जगह 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 5 या 6 बेसिक्स जैसे भी हम करते हैं वो एक इनोवेटिव स्टेप होता है। इनोवेटिव स्टेप कैसे होता है? क्योंकि इस तरह के सिनेरियो के लिए हम लोग पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये जो सिचुएशन आई है और जैसा भी सिचुएशन लग रही है, आज भी मैंने देखा है कि करीब करीब 3600 केसेस कोविड-19 के थे जो गवर्नमेंट के डेटा में आ रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस तो देखिए अभी बंद है, स्कूल कॉलेजेस अभी खुले नहीं है। मई से समर वेकेशन शुरू हो जाती है, जून तक तो ये ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, जुलाई अगस्त भी ऐसे ही निकल सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए लास्ट होगा स्कूल कॉलेजेस खुलना। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट लंबा चलेगा वो स्कूल कॉलेजेस के ऊपर चलेगा। और इसका एक फायदा ये हो रहा है कि डिजिटल एजुकेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वो फाइट कर रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में हैंड सैनिटाइजर की जो कंपनीज हैं या मास्क मेकिंग की जो कंपनीज हैं वो इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसी तरह से एजुकेशन रुका नहीं है, एजुकेशन कंटिन्यूस बढ़ रहा है। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि उनके स्कूल्स अभी बंद है लेकिन एजुकेशन नहीं बंद है, तो वो अपने आप को डिजिटाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, उनका यही सोचना होगा कि हम किस तरह से इस माध्यम के तहत अपने बच्चों तक पहुंच सकें। अब ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है। इसमें तो एक गवर्नमेंट का जो था स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें नॉर्मली 100 में से 10 बेटियां जो थी उनका एजुकेशन हो रहा होता है। लेकिन डिजिटल माध्यम आने से क्या है कि अब 100 में से 100 बेटी पढ़ सकती है, क्योंकि एजुकेशन जो है उनके डोर स्टेप पे, उनके घर पे, उनके कंप्यूटर पे या उनके मोबाइल के ऊपर अवेलेबल होती जा रही है। तो अब हम इस डिजिटाइजेशन से एजुकेशन की रीच बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और गवर्नमेंट के जो इस तरह के प्लान्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इस लॉकडाउन के जो फायदे हम लोगों ने, नुकसान तो थे ही थे, फायदे भी मैंने पता नहीं आप लोगों के साथ पिछली बार डिस्कस करे कि नहीं करे, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स जो मुझे दिखाई दिए इधर लोगों से बात करते हुए, डिस्कस करते हुए, वेबिनार्स में जाते हुए, ये कहीं ना कहीं आपके जो 5th या 6th बेसिक होगा उसमें ये एड अप हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि लोग घरों पे हैं, लोगों से जिनसे पहले हमें मिलने में मुश्किल होती थी वो आज की डेट में घरों पे मिल रहे हैं। लोगों के पास जैसे पहले टाइम नहीं होता था, आज की डेट में उनके पास समय ही समय है। और हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, चाहे तो वो टीवी देख रहा होगा, चाहे वो नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवीज देख रहा होगा, या डिफरेंट, आज अभी तक तो रामायण महाभारत डीडी वालों ने खूब दिखाई है, वो देख रहा होगा। तो कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा। कुछ नहीं होगा तो आदमी टिकटॉक के ऊपर बैठा होगा, कुछ नहीं होगा तो वो यूट्यूब के ऊपर, चैनल्स के ऊपर कुछ सीख रहा होगा या करने की कोशिश कर रहा होगा या टाइम पास कर रहा होगा। तो हर आदमी इस 24 घंटे को कहीं ना कहीं यूज कर रहा होगा।
अब हमारे लिए सबसे एडवांटेज की क्या बात है कि हम लोग क्योंकि एजुकेशन से कंसर्न है, डिजिटल हमारा प्रोसेस रहा है, और आप लोगों ने जैसे सबसे पहला मुझे लगता है इनिशिएटिव लेकर के वेबिनार शुरू करे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पहल हो जाती है कि हम डिजिटल माध्यम को कैसे यूज करते हैं, और इसकी यूटिलिटी और यूजेज जो है सबके लिए इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो लोग घरों में हैं, अगर हम उनको डिजिटली कनेक्ट करके उनको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूजेज अगर सिखा देते हैं ना, तो वो हमेशा उनके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए चीज होने वाली है। अब जूम जैसे एप्स हैं, इस तरह के मुझे जो उम्मीद है आगे आने वाले 3 से 4 महीने में कुछ इंडियन कंपनीज भी इसके ऊपर लेकर के आएंगी, और ये माध्यम जो है बहुत सशक्त होने वाला है, और इसकी जो यूजेबिलिटी है और इसकी अप्रोच है वो बहुत बढ़ने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी से इसको करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आगे आने वाला तो ट्रेंड इसी का ही है, इसी से ही सारी चीजों के मूवमेंट होने वाले हैं। अब डिजिटल माध्यम से एक एडवांटेज क्या आया है कि जो भी हमारी फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, जो पहले अपने घरों को नहीं छोड़ पाती थी, वहीं से काम करती थी, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता था, वो एक उनके लिए एडवांटेज की तरह आ रहा है कि इस डिजिटल माध्यम के तहत वो अपने घरों पे रह करके वो सब काम कर सकती हैं और उतना ही प्रोडक्टिव हो सकती हैं जितना उनके हस्बैंड। अब ये एक बहुत एडवांटेज की तरह उभर करके आने वाला है कि हमारी जो नारी शक्ति है उसका जो अंदर का कैरेक्टर है, जो उसने इतने सालों से दबा के रखा, जो उजागर नहीं हो पाया, उसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल करके आने वाली है कि वो अपने जो जीवन मर्रा के रोज की चीजें हैं उनको करते हुए वो अपनी फैमिली को कैसे प्रोडक्टिव होकर के दिखा सकती हैं। ये उनके लिए सबसे बड़े एडवांटेज की बात आने वाली है। तो ये इस कोविड-19 का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये मुझे अब दिख रहा है कि हमारी फीमेल ओरिएंटेशन, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो कमाई से रिलेटेड हो, दोनों ही सेगमेंट में उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। एक एडवांटेज और आने वाला है कि जो आप लोगों की टीम्स में ज्वाइनिंग्स होती थी, उसकी क्वालिटी ऑफ पर्सन्स जो है वो अब बेटर होने वाले हैं। रीजन बीइंग कि पहले हम जा करके प्लान देते थे और XYZ कई बार लोग जुड़ जाते थे, जिनको लॉन्ग रन में हमें लगता था कि यार ये चीजें उस हिसाब से नहीं कर पा रहे जितना मुझे एक्सपेक्टेशन थी। तो इस चैलेंज की वजह से अब आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आने वाला है कि हो सकता हो अभी इनिशियली आपकी स्पीड उतनी अच्छी ना हो, उतनी फास्ट ना हो जितना आपका इनिशियल लेवल पे पहले होता था, लेकिन इस डिजिटलाइजेशन से, इसकी वर्किंग से अब आपके पास क्वालिटी ऑफ पर्सन्स जो आपके टीम मेंबर्स बनेंगे, जो आगे आपके टीम लीडर्स बनेंगे, उनकी 100% क्वालिटी बेटर होगी जो आपकी पहले थी। तो इसमें आपका जो अमाउंट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी उनको डेवलप करने में लगता था वो अब बहुत कम हो जाएगा और उसमें स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। यस सर। एक और चीज मुझे जो नजर आई वो है आपकी रीच बहुत बढ़ जाती है। अभी आप जैसे ये वेबिनार में बैठे हैं, मैं इस टाइम दिल्ली में बैठा हूँ, आप लोग जौनपुर एरिया में बैठे हैं, संतोष जी जालंधर में बैठे हुए हैं और सुशील जी गुजरात में इस टाइम बैठे हैं, लेकिन हम सब लोग इस टाइम एक ही प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हैं। अब देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आ रहा है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कनेक्टिविटी कितनी कम होगी। पहले आप सोचिए एक सेल के लिए आपको उससे टाइम लेना होता था, उसके पास जाना होता था, फॉलो अप के लिए जाना पड़ता था, तो हर एक सेल के लिए आपकी एक कॉस्ट आती थी और जो रफली एक सेल की कॉस्ट जो होती थी करीब 500 से 600 रुपए आदमी का लग जाता है, चाहे वो पेट्रोल में लग रहा हो, चाहे उसके टाइम में लग रहा हो, चाहे उसको फॉलो अप के लिए जाना हो, कुछ भी XYZ आप कुछ भी करते थे तो एक उसके अंदर फाइनेंशियल पैसे लगते थे। या जैसे मैं ही आया आपके यहाँ सेमिनार या ट्रेनिंग के लिए तो उसकी एक कॉस्ट हो जाती थी, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग एयर फ्लाइट में बैठा, वहां होटल में रुका, खाया पिया रहेगा, तो वो सब जो है एक कॉस्ट में कन्वर्ट होता था। और आज की डेट में देखिए जो हम ये माध्यम यूज कर रहे हैं, इसमें कॉस्ट टू वन सेल इज बिकमिंग ऑलमोस्ट जीरो। तो ये इस डिजिटाइजेशन का हमें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वन सेल द कॉस्ट इज ऑलमोस्ट बिकमिंग जीरो।
अब ये हमारे लिए एक बहुत एडवांटेज की बात आ रही है। एक तो लेडीज अब बहुत हमारे तेजी से, आप लोगों को मुबारकबाद कि आप लोगों ने एक विमेन ओरिएंटेड वेबिनार अभी रिसेंटली करा है, मैंने उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख रहा था। कांग्रेचुलेशंस कि आप लोग इस तरह का स्टेप ले रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं उस वेबिनार को देखने के बाद एक लगा कि हाँ क्या इसमें विमेंस कर रही, तभी मैंने ये उसी दिन ये पॉइंट नोट करा कि जो ये सिनेरियो है ये वुमेन्स को कितना एम्पावर करने वाला है। एक तो एजुकेशन, बेटी के लिए एजुकेशन कितनी इजी होने वाली है, और हमारी विमेन्स घर में बैठे हुए अपनी बेसिक लाइफ की जो रोजमर्रा की चीजें उसको करते हुए कैसे प्रोडक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि 90% फीमेल्स हमारे हिंदुस्तान में केपेबल हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये कोविड-19 के पेंडेमिक में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल के आया है कि जो करियर ओरिएंटेड हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनको सिचुएशन नहीं सपोर्ट कर रही है, अब वो ग्रेजुअली धीमे धीमे वो सिचुएशन सपोर्ट करने लगी है। तो अगर देखते हैं तो काफी इस तरह के पॉजिटिव्स निकल करके आ रहे हैं, और अगर हम इनको मद्देनजर रखेंगे तो हमें चीजें बेटर दिखाई देंगी और हमारी प्रोग्रेस फास्ट होगी। देखिए हर सिचुएशन में एक चैलेंज होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम जो होती है वो 10% होती है, लेकिन हम उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं वो 90% का चीज होती है। अब प्रॉब्लम है कि हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सोल्यूशन निकाला कि हम डिजिटली कनेक्ट होकर के वर्कआउट कर रहे हैं, ये एक इसका पॉजिटिव है। और जो लीडर्स हैं वो हमेशा 10% अगर प्रॉब्लम है तो 90% आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो आपके हाथ में होता है। और आप लोग मैं मुबारक पूरी टीम को देना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही पॉजिटिवली उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो उसमें आप लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा होगा कि सेल उतनी फास्ट नहीं हो पा रही है जितनी इनिशियल लेवल पे होती है। तो देखिए ये जो सेल इतनी फास्ट नहीं हो पा रही इनिशियल लेवल पे वाला जो सवाल है ये आपका नहीं है, ये इन जनरल है। और मजे की बात ये है कि इस टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो है वो ऑपरेशनल नहीं है, और हम हैं इसमें ऑपरेशनल। तो कहीं ना कहीं हम इस टाइम जितनी भी कंपनीज चल रही हैं उनसे एक स्टेप अहेड है। अब ये एक स्टेप अहेड होने का फायदा क्या है कि हमने वो रिएक्ट करा है उन सिचुएशंस के लिए जिससे ग्रोथ हो सकती है, चाहे वो हमारे बैकएंड ऑपरेशन हो, या हमने जो अभी रिसेंटली परसों और नहीं 3 दिन या 4 दिन पहले हमने एक ई वॉलेट वाला नया सॉफ्टवेयर आपको दिया है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हमारा बन रहा था ऐप के लिए। ऐप में थोड़ा सा भी समय है क्योंकि उसके वर्जन्स और काफी लेवल्स हैं जिसको हम वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकआउट सिचुएशन में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि फास्टर प्रोसेस। अब हमने जो ये सॉफ्टवेयर अपने ऐप के लिए निकाल रहे थे इसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके आपके लिए इस टाइम लेकर के आए, तो मैं कहूंगा कि हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने बहुत अच्छा काम करा है इस सिचुएशन में, क्योंकि 99% कंपनीज अगर ऑपरेशन चलाने के लिए फाइट कर रही हैं तो सिर्फ एक ही कंपनी है जिसने अपने ऑपरेशंस तो चलाए साथ में एक नया इस तरह का डेवलपमेंट लेकर के आई है जो अनपैरेलल है इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर। यस सर। तो अब ये चीज मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये वही 10% और 90% के बीच में कह रहा हूँ कि 10% तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन 90% हम उस प्रॉब्लम के लिए रिएक्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम पॉजिटिवली नहीं करते, हम क्लोज करके देखिए, हम लोग भी घरों में बैठे हैं, हम लोग भी मूव नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है, दिल्ली वैसे ही रेड जोन में है और हमें अपने स्टाफ को भी महफूज रखना है क्योंकि सबकी फैमिलीज हैं। लेकिन काम हम कर रहे हैं, काम हमारा नहीं रुका है, काम की कंटिन्यूटी हमें मेंटेन करनी है और इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखना है। यस सर। इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो इस टाइम जो मेन इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं वो है फूड इंडस्ट्री, हेल्थ एंड मेडिसिन इंडस्ट्री, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन बहुत अच्छा इस टाइम अभी बढ़ा है, और एजुकेशन इंडस्ट्री। ये 4 इंडस्ट्री मुझे इस टाइम दिखाई दे रही हैं जिन्होंने अच्छा वर्कआउट करा है। और फॉर्चुनेटली
हम आईटी और एजुकेशन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़े एडवांटेज की बात आ जाती है कि जो मेन इंडस्ट्रीज चल रही हैं उन इंडस्ट्रीज के एक जो एडवांटेज वाली चीज होती है उसमें हम आ जाते हैं। इस सिनारियो में अगर आप प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री के साथ हैं, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के साथ हैं, तो यकीन मानिए सारी कंपनीज तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जो टेक्निकली इस तरह से अपने आप को डेवलप करती जा रही हैं, वर्कआउट करती जा रही हैं, वो बढ़ने वाली हैं। इकोनॉमिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो काफी इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें बड़ा तगड़ा झटका लग रहा है, बड़े तगड़ा प्रॉब्लम आ रही है। और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है कि हम लोगों को एक नया रास्ता बताने की पोजीशन में हैं। अभी हम एक नया ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ इंजन जनरेट करने की पोजीशन में। अब हम उसको यूज कैसे करते हैं और उसको अप्रोच कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें अपने लोगों के साथ अपनी जो प्रेजेंट सिनेरियो है और ग्रोथ है उसको शेयर करना है, और कहीं ना कहीं हमारा जो इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो हमारी लीडरशिप क्वालिटी है, वो हमें अपनी टीम के साथ वर्कआउट करनी है और जो बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है उनको यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपना प्रेजेंट टाइम जो 24 घंटे आपके पास है उसको सही तरीके से यूज करना है। सही तरीके से किस तरह से यूज करना है कि 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे आपको जुडिशियसली अपने करियर के लिए यूज करने हैं, जिसमें आप अननेसेसरी की जो अनवांटेड चीज होती हैं उसे 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 दूर रखें और सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों पे जो आपके करियर को इस टाइम आगे बढ़ा सकती हैं उसके ऊपर वर्कआउट करें। तो इस सिनारियो को देखते हुए जो अभी प्रेजेंट टीम्स ड्यूसॉफ्ट में ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रही हैं और उनके रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा मैं ये राज देख रहा हूँ कि उनकी वर्क में एक तो कंटिन्यूटी है, दूसरी उन्होंने अपना जो पहले टाइम इधर उधर निकलता था उसको बहुत प्रोडक्टिवली यूज करना शुरू कर दिया है। और उस प्रोडक्टिविटी से हुआ क्या है कि उनके रिजल्ट्स बेटर होने लग गए हैं। देखिए इसका बेसिक खेल क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, कि आप जितने लोगों से मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतनी आपकी सेल आएगी। आपकी सेल डिपेंडेंट है कि आप कितना कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेस कम्युनिकेशन इज लेस सेल, मोर कम्युनिकेशन इज मोर सेल। क्योंकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी संदर्भ में जाकर के देखिए तो कोई भी कंपनी अगर ग्रो करती है तो उसके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट लेवल बहुत हाई होते हैं। हमें अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट या बहुत टेक्निकल या बहुत अजूबा वाली चीज नहीं करनी है। हमें बहुत जो डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसके ऊपर स्टिक करते हुए चलना है। टेक्नोलॉजी को यूज करना है। अपना जो प्रोडक्टिव समय है 3 से 4 घंटा उसको जरूर देना है और अपने वर्क में कंटिन्यूटी करनी है। हम लोगों जैसे लॉ ऑफ एवरेजेस से कहते थे कि 10 प्लान के ऊपर आपकी 2 सेल आती है। तो हो सकता हो इनिशियली अभी आप लोगों को डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हो सकता हो इस टाइम आपकी 20 प्लान में 2 सेल आए। तो हमारे लिए क्या करना है कि अगर हमें सेल अपनी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बढ़ाने होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट बढ़ाते जाएंगे ना तो बिलीव मी आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इंडस्ट्री इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से हो रही है। टेक्नोलॉजिकल यूजेज बहुत बढ़ रहा है और काफी ऐसी कंपनीज हैं जो इस लॉकडाउन के बाद बहुत बढ़ेंगी और काफी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत पीछे की तरफ जाएंगी। हम इस नतीजे पे हैं कि ड्यूसॉफ्ट की ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल होगी। हमारी लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान भर में अपनी अपनी टीम्स के साथ वर्कआउट कर रही है और उनको टेक्निकली चैलेंज्ड और चार्ज अप कर रही है। और वही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एज अ उड़ान टीम, उड़ान में तो बहुत सारे कैप्टन है, सारे कैप्टन अपनी अपनी टीम्स के साथ मिल करके फंडामेंटल के ऊपर स्टिक करेंगे। फंडामेंटल देखिए कभी चेंज नहीं होता है। फंडामेंटल यही है कि मोर द प्लान्स मोर द सेल्स, लेस द प्लान लेस द सेल्स।
अब हमें मोर द प्लान्स के लिए कैसे डिजिटली कनेक्ट होना है, कैसे अपने आप को महफूज सेफ होते हुए लोगों को अप्रोच करना है, क्योंकि आते जो अभी इंडस्ट्री आ रही है उसमें बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। लोगों की क्राइसिस किसी न किसी की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि हर क्राइसिस के साथ अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, और इस क्राइसिस में जहां जॉब इतने सारे जा रहे हैं और जाने वाले हैं, उसमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे वर्क कर रहे होंगे, लेकिन उनको बंद हो गई होगी कंपनी। अगर बंद हो रही है तो उनको कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन के लिए चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी वही दे सकता है जो उनको अप्रोच पहले कर ले जाएगा। तो इस टाइम अगर आप मेरे से पूछिए, सक्सेस का एक ही फंडा है कि आप बेसिक्स पे स्टिक करिए, अपने 3 से 4 घंटे डेडिकेटली अपने प्रोडक्टिव यूज वाले आवर्स अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए दीजिए, और मैक्सिमम जितने लोगों को आप डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं उनसे होइए। भले ही आपसे वो पहले मिल चुके हों, आपके ड्यूस ऑफ प्लान में बैठ चुके हों, वो नहीं ज्वाइन हुए हों, आपकी रिलेशनशिप उनके साथ कंटिन्यू होनी चाहिए। और जितना आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो आपसे पहले मिल चुका है और वो क्राइसिस प्रेजेंट देख रहा है, वो 100% मोल्ड अप होगा कि यस, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे टीम मेंबर हैं ड्यूसॉफ्ट के सीनियर लीडर, उन्होंने बिहार से हैं। उन्होंने मेरे को कल बताया कि 3-4 दिन पहले वो एक सेमिनार वेबिनार अपना ये कर रहे थे, और उनकी बिहार में करते हुए पूना से ज्वाइनिंग आई। तो सरप्राइजिंग था कि बिहार में वर्क करते हुए टीम्स उनकी मेजॉरिटी वहां पे कर रही है, पूना से कैसे ज्वाइनिंग आई। तो उन्होंने बताया कि सर, हमारी एक मैडम ज्वाइन हुई है पूना से, जो एचआर में वर्क करती थी। एचआर में वर्क करते हुए उनके साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ है कि उन्होंने पहले तो हमारा प्लान सुना, उस टाइम नहीं ज्वाइन करा, लेकिन फिर हमने उनको वेबिनार में कनेक्ट करा। तो चांस की बात है कि हमने जिस दिन उनको वेबिनार में कनेक्ट करा, उन्होंने फिर से वही प्लान सुना, वही चीजें सुनी, और एक दिन पहले जो है उनको पिंक स्लिप मिल गई थी उनके ऑफिस से। अब ये एक अपॉर्चुनिटी बन करके आ गई, उनको वहां पे पिंक स्लिप मिली, इधर उन्होंने ड्यूसॉफ्ट का प्लान प्रेजेंटेशन देखा, और इमीडिएटली उन्होंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया। तो ये बिहार में होते हुए पूना से ज्वाइनिंग आ रही है, वो भी एक एचआर एग्जीक्यूटिव की, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है, जो अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, मीटिंग इस तरह की ऑर्गेनाइज कर सकता है। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरह के मैं देख रहा हूँ कि काफी एग्जाम्पल्स बन रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि स्टिक टू योर बेसिक्स। आप बेसिक्स पे स्टिक करिए, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आप अपने बढ़ाइए, 100% आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, कंपनी ग्रो कर रही है, आप 100% ग्रो करेंगे। इसी नोट पे मैं आज का ये वेबिनार अब यहीं समाप्त करूंगा, और होप करूंगा कि आप कुछ ना कुछ इससे बेसिक कुछ प्रोडक्टिव लेकर के गए होंगे, और मुझे फिर आप लोगों के साथ 15 दिन के अंदर एक बार फिर मिलने का मौका मिलेगा। Till then, thank you very much. थैंक यू सो मच सर, आपकी प्रीशियस नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर। संतोष जी अपने बेटे के साथ बैठे हुए हैं। यस सर। गुड, ये यंग ब्लड। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, थैंक यू सर। नहीं, ठीक है, राइट देयर। थैंक यू प्रूव करके दिखाएगा सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपके इतने प्रीशियस नॉलेज के लिए। थैंक यू।